अगर आप अशारिया 25 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो आप प्रोटेक्टेड सारफ हैं। अगर आप अशारिया 50 पे चले जाते हैं तो आप नॉन प्रोटेक्टेड हो जाती हैं। तो अगर आप प्रोटेक्टेड सारफ हैं तो आपका बिल आएगा 350 से 550 रुपए, लेकिन अगर आप नॉन प्रोटेक्टेड हैं तो आपका बिल 3000 से शुरू होगा। तो किसान कार्ड के हवाले से फी किसान जो है तकरीबन वो 1,50,000 के करीब जो है वो किसानों को देंगे कर्जा। उस किसानों के कर्जे के अंदर जो है जो तरीकेकार उसका दिया गया है कि जी वो किसान जो 12 एकड़ तक जो है किसान जिसके पास अपनी जमीन होगी वो अप्लाई कर सकता है, वो जमीन की डॉक्यूमेंटेशन देगा। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे पंजाब के बजट से। जो प्रोविंशियल बजट पेश हुआ था इस माह की 18 तारीख को, और दरमियान में ईद की छुट्टियां आ गई, तो ईद की छुट्टियों के फ़ौरन बाद हम प्रोग्राम कर रहे हैं। इस पर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं जनाब मोइन नज़र साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, और उनके साथ सदीर चौधरी साहब, बड़े सीनियर कॉमर्स रिपोर्टर हैं। मैं दोनों मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। हम यहाँ पे बात शुरू करेंगे बजट स्पीच से। जो हमारे वज़ीर ख़जाना ने बजट स्पीच शुरू की थी, इनकी बजट स्पीच सुनी जाए या ये बजट स्पीच में जो चीज़ इस बजट के हवाले से देखी जाए, तो ये इसको देखकर और सुनकर महसूस होता है कि ये सारा बजट जो है ना चीफ़ मिनिस्टर के इर्द गिर्द घूमता है, और वो चीफ़ मिनिस्टर साहब फिर ये बजट जो है ना आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो कैसे, ये मैं इसको आपको बताता हूँ कि इसमें जितनी डेवलपमेंट की जो इनकी लैंडमार्क स्कीम्स हैं वो सारी चीफ़ मिनिस्टर के नाम से शुरू हो रही हैं। जैसे 9 अरब की लागत से चीफ़ मिनिस्टर सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ट्यूबवेल, उसके बाद 30 अरब की लागत से चीफ़ मिनिस्टर ग्रीन ट्रैक्टर, फिर 80 अरब की लागत से चीफ़ मिनिस्टर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम 80 अरब की लागत से, फिर 2 अरब 97 करोड़ रुपए की लागत से चीफ़ मिनिस्टर स्किल्ड प्रोग्राम। उसके बाद नवाज शरीफ ITCT आ जाता है। फिर चीफ़ मिनिस्टर पंजाब लैपटॉप स्कीम आ रही। उसके बाद फिर चीफ़ मिनिस्टर पंजाब स्कूल मील प्रोग्राम, चीफ़ मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, माइनॉरिटी डेवलपमेंट फंड, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, फिर चीफ़ मिनिस्टर पंजाब प्लान फॉर पाकिस्तान, ये जो PTI गवर्नमेंट का दरख्त लगाओ स्कीम था उसका कुछ रेप्लिका लग रहा है। उसके बाद 34 करोड़ रुपए की लागत से मरियम की दस्तक प्रोग्राम का आगाज़। और ऐसे ही के काफ़ी प्रोग्राम चल रहे हैं जो चीफ़ मिनिस्टर के नाम से चलेंगे। अच्छी बात है, चलने चाहिए। ये बात हो गई। तो अब हम इस पे बात करेंगे मोइन नज़र साहब से। मोइन नज़र साहब, आप लाइन पर हैं? जी मैं बिल्कुल लाइन पे हूँ। क्या हाल है स्वाति साहब, ठीक ठाक है? बस ठीक ठाक। सदीर साहब, आप भी लाइन पे हैं? अब ये बजट जो है ये चीफ मिनिस्टर के नाम से चला करेगा? जी मैं इस सिलसिले में थोड़ी सी आपको गुजारिशात कर देता हूँ। जी जी। पाकिस्तान में जो से करते हैं ना कुछ चीजें, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, क्या कहते हैं, गवर्नेंस का लफ्ज इस्तेमाल होता है। उस गवर्नेंस के लफ्ज के अंदर आप अपने बजट के अंदर कुछ भी प्रोग्राम्स या जो भी चीजें रख देते हैं। साल के एंड में जो एज ए जर्नलिस्ट हमारा काम है कि उसको एनालाइज करें कि वो जो चीजें आपने अवाम की फलाह बहबूद के रखेगी तो उसके अवाम के समरात उस हद तक किस तक पहुंचे हैं। तब ये जो आपने जितनी भी चीजें बताई हैं, ये हुकूमत का एक किस्म का जिसे कहते हैं वो एक स्कीम्स है जो वो अनाउंस करते हैं कि लोगों की बेहतरी के लिए हम इसको जिसे कहते हैं वो अगले साल
इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे जो आइंदा माली साल है उसके दौरान। जी इस बिल्कुल। सिलसिले में जो हुकूमत की तरफ से पिछले दिनों किसानों को जो है वो किसान कार्ड के हवाले से वो एक जिसे प्रोग्राम शुरू करने का आइंदा बजट में, जो अब आइंदा साल का माली बजट आएगा उसमें किया था, उसकी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन मैंने देखी वो उसके है, अंदर इसमें किसान कार्ड भी है, किसान ट्रैक्टर भी है, ग्रीन ट्रैक्टर भी है। जी मैं उसमें थोड़े से आपको ब्रीफ कर देता हूँ जी कि जी। उस किसान कार्ड के हवाले से फी किसान जो है तकरीबन वो 1,50,000 के करीब जो है वो किसानों को देंगे कर्जा। उस किसानों के कर्जे के अंदर जो है जो तरीकेकार उसका दिया गया है कि जी वो किसान जो 12 एकड़ तक जो है किसान जिसके पास अपनी जमीन होगी वो अप्लाई कर सकता है, वो जमीन की डॉक्यूमेंटेशन देगा और वो उस किसान को जो कर्जा मिलेगा 1,50,000 तक, जिसका इंटरेस्ट जो है वो हुकूमत पंजाब देगी। उसके अंदर जिन शराइत के अंदर है कि किसान उसको अपनी खाद और बीज के लिए इस्तेमाल कर सकता है, और खाद और बीज के रफ्त के साथ साथ जो है उसको जिस वक्त हम क्या कहते हैं उसकी डिटेल में जाके देखते हैं तो उस खाद और बीज के लिए भी हुकूमत के मुकर्रर करदा जो है मुख्तलिफ इजरा के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, उसके साथ साथ अभी एक जिसे कहते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मेरे दोस्त हैं वहाँ काम करते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि जी वहाँ पे एक जिसे कहते हैं जो खाद बनाने वाली कंपनी है उनकी तरफ से 1,000 रुपये या 2,000 रुपये फी बोरी इजाफे के हिसाब से उन्होंने कुछ जिसे कहते हैं ना उसमें कहा कि जिसमें कुछ नई चीजें हमने ऐड की हैं तो इसको इजाफे के लिए जो है वो प्रेशराइज कर रहे हैं। उसके पीछे जो है एक बहुत जिसे कहते हैं ना किसी ताकतवर शख्सियत का हाथ है और वो एक कुछ दिनों में आइंदा 1-2 माह जब ये किसान कार्ड शुरू होगा तो वो खाद की उस बोरी को, क्योंकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने उनको कहा कि आपने ये जो एडिशनल बता रहे हैं कि चीजें आपने ऐड की हैं तो इसकी हम लेबोरेटरी से हमें दे दें, हम इसका टेस्ट करा देते हैं। वो कंपनी टेस्ट नहीं करा रही, वो ऑलरेडी जो है वो क्या कहते हैं उनको प्रेशराइज कर रही है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, उसको नोटिफाई कर दे कि ये जो एडिशनल चीजों के साथ एक खाद है जो हमारी जो है हम इसके जिसे कहते हैं ना वो उसको अजाफी पैसों के साथ ये बेच सके। अब उसमें जो सूरत हाल आएगी जब हुकूमत के मुकर्रर करदा बीज और खाद के जो एजेंट होंगे जो मुख्तलिफ जिला में बैठे होंगे और किसान उनके पास जाएंगे और किसान को वहां पे मुश्किलात पेश आएंगी। इसके लिए था कि एक ये जो 1.5 लाख रुपए का जो कर्जा है इसको अगर आप ओपन छोड़ते हो और किसान जो है अपनी पसंद से और बेहतर से बेहतर जो है बीज और खाद जो है वो कहीं से लेके अपने जिस पसंद की जगह से लेके उसको इस्तेमाल करता तो ज्यादा फायदा होता है। मोइन साहब ये जो आपने डिटेल बताई, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, एक तो 1.5 लाख रुपया 12 एकड़ के लिए अगर ये कैलकुलेट किया जाए तो ये बिल्कुल ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात होगी। दूसरी बात ये है कि आपकी बात सुन के मुझे लग रहा है आपने किसी ताकतवर शख्सियत की भी निशानदेही की है। ये पंजाब के ख़जाने से, ट्रेजरी से ये अमाउंट निकलेगी और किसान के ज़रिए एक किसी ताकतवर शख्सियत के माल खाने यानी कि बैंक अकाउंट्स में पहुंच जाएगी। जी मैं इसको एज ए जर्नलिस्ट हमारा इस किस्म की चीज़ों से नहीं होता कि किसके अकाउंट में पहुंचेगी। बहरहाल जब भी कोई मनसूबा हुकूमत शुरू करने जाती है उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा, अब अगर इस 2 अरब रुपया जो हुकूमत ने तकरीबन सब्सिडी फराम करनी है मार्कअप की सूरत में बैंक ऑफ पंजाब को, उस बैंक ऑफ पंजाब को 9 अरब की सब्सिडी में जब मैंने उसकी देखी क्लासिफिकेशन कि उसके किस जगह पे कितने पैसे खर्च होंगे तो तकरीबन 7 अरब रुपया जो है वो किसानों की बहरहाल सब्सिडी जाएगी। 2 अरब रुपया जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए रखा गया था जिसके लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है उसकी एडवर्टीजमेंट के लिए तकरीबन 30 करोड़ रुपया रखा गया था। इसी के अलावा 30 से 40 करोड़ रुपया एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट कायम करने के लिए ऑलरेडी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उनसे अलाइड हुकूमत ने अभी 2 दिन पहले अनाउंस किया है कि वो कुछ महकमों की तादाद और पोस्टों की तादाद कम करेगी। उसके लिए चीफ मिनिस्टर ने कमेटी बनाई है तो उस पर 30-40 करोड़ रुपया जो है वो तकरीबन उस फंड में से एक स्पेशल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनेगा और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनेगा उसमें ये होगा कि सेक्रेटरी एग्रीकल्चर या कोई भी सीनियर अफसर जो है उसका डायरेक्टर बन जाएगा और उसका वो एक अलाउंस जो है वो लाखों रुपए में उसको मिलना शुरू हो जाएगा। मोइन साहब मैं इधर आता हूँ, ये जो वो डाउन साइजिंग कर रहे हैं और मर्ज कर रहे हैं और पोस्टों को आपस में मर्ज कर रहे हैं, इस पे भी आता हूँ।
तो इस पे एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। सुधीर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुधीर साहब, आप कॉमर्स रिपोर्टर हैं, तो ऑन लाइटर नोट, ये बजट स्पीच में जो बजट स्पीच है, इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि सूबाई महसूलात की मद में गुज़श्ता साल 54% इजाफे के साथ 960 अरब 34 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। ये उनकी बजट स्पीच है। और अगर हम एनुअल बजट स्टेटमेंट देखें तो इसमें 30 की बजाय 34 करोड़ रुपया। ये और भी कई जगह फिगर्स का फ़र्क आ रहा है। तो ये जो बजट स्पीच है और बजट डॉक्यूमेंट्स की फिगर्स में फ़र्क आ रहा है, तो ये कोई टाइपिंग की एरर है या कुछ और चक्कर भी होता है? जी थैंक यू सुबानी साहब। ये कोई टाइपिंग का एरर भी हो सकता है, लेकिन जो सूबाई महसूलात है, असल चीज़ देखने वाली ये है कि इनमें 54% इजाफा कर दिया गया है। पहले ये 850 अरब थे, अब ये 960 अरब रुपए होंगे। देखना ये है कि 960 अरब रुपए निकलेंगे कहाँ से। ये 960 अरब रुपए अवाम की जेब से निकलेंगे। देखना ये है कि ये कौन से टैक्सेस ऐसे जो अवाम पर लगाए गए हैं जिनकी शरह को बढ़ाया जाएगा, या नए लोग टैक्स नेट में ऐड किए जाएंगे, या इन्हीं टैक्स गुजारों से ये पैसा निकलवाया जाएगा। देखना यह है कि जो पिछले साल 4400 समथिंग का बजट था, अब इस साल 1000 अरब के साथ 5446 अरब रुपए का बजट बन गया। ये जो इजाफी बजट है, ये पैसा आएगा कहाँ से? ओबियसली इसमें से 683 रुपए जो है एनएफसी से आ रहा है सर 3683 अरब, 3683 अरब आ रहा है। और जो हमारा मजमूई बजट है वो 5446 अरब है और 4643 अरब 40 करोड़ रुपया जो है ना कुल आमदन इन्होंने लगाई है टोटल जो महसूलात में। अच्छा, ये जो आप पूछ रहे थे ना, एक तो इन्होंने किया है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स, एक्साइज टैक्स, उसका उन्होंने स्लैब के क्राइटेरिया चेंज किया है। पहले वो रेंटल वैल्यू पे उसका टैक्स लगता था, अब उन्होंने उन प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो मकान और प्लॉट की जो है मार्केट वैल्यू पे उन्होंने लगा दिया है। इससे ये होगा कि वो जो सारे जो स्लैब्स थे वो ख़त्म हो जाएंगे, ये बिल्कुल नया वैल्यू आ जाएगी। और जो बहुत सारी जो एग्जम्पशंस थी, जैसे 3 मल्ला 5 मल्ला को एग्जम्पशंस थी, तो अब उनकी वैल्यू जब मार्केट वैल्यू आएगी तो वो ज़ाहिर है काफ़ी ज़्यादा, करोड़ से ज़्यादा ही आ जाती है, तो उन पे टैक्स आ जाएगा। और ये जो प्रॉपर्टी टैक्स था एक्साइज, ये पिछली दफ़ा 19 अरब इकट्ठा हुआ था, 19 अरब समथिंग। और इस दफ़ा जो उन्होंने तखमीना लगाया कोई 30 अरब के करीब, कोई 11 अरब रुपया प्रॉपर्टी टैक्स को उन्होंने इजाफा किया। दूसरी तरफ उन्होंने जो मोटर व्हीकल टैक्स है उसमें भी चेंजेस किया है। पहले वो इंजन की पावर सीसी पर लगता था टैक्स, अब उन्होंने गाड़ी की जो इनवॉइस वैल्यू होगी उस पर कर दी। इन दोनों के बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज किया। ये 2-3 चीज़ें की, और इसके अलावा भी उन्होंने चीज़ें की हैं। जी बिल्कुल, ये टैक्सों की जो तब्दीली है, इससे मजमूई तौर पर रेवेन्यू में इजाफा होगा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जितनी रद्दोबदल की है, इससे आम आदमी की मुश्किल में इजाफा होगा। सिर्फ छोटी सी और मोटी मोटी सी चीज़ें आपसे शेयर कर लें। अगर आप प्रोटेक्टेड सारफ हैं, आप बिजली के 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, तो आपको पहले 100 यूनिट के ऊपर 7 रुपए और दूसरे जो 100 यूनिट होंगे उसके ऊपर 10 रुपए टैक्स चार्ज होते हैं, फी यूनिट चार्ज होगा। टैक्सेस जो है वो 50% है, वो इसके अलावा। अगर आप 201 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो यही जो आपका बिल 3035 रुपए आता था, ये बिल आपका डबल हो जाएगा। इसी तरह गैस की तरफ आप चले गए, अगर आप 25 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो आप प्रोटेक्टेड सारफ हैं। अगर आप 50 पे चले जाते हैं तो आप नॉन प्रोटेक्टेड हो जाती हैं। तो अगर आप प्रोटेक्टेड सारफ हैं तो आपका बिल आएगा 350 से 550 रुपए। लेकिन अगर आप नॉन प्रोटेक्टेड हैं तो आपका बिल 3000 से शुरू होगा।
तो ये एक बहुत बड़ा जो है अवाम के ऊपर बोझ है। अगर आप इसका जायजा लें तो उसमें बिजली की कीमत से टैक्सेस, उतनी बिजली की कीमत है उतने टैक्सेस हैं। यानी कि मैंने 198 यूनिट इस्तेमाल किए और मुझे 1560 रुपए बिजली की कीमत है, और जो मेरा बिल है वो 3200 रुपए है। इसका मतलब मुझे 1700 रुपए उसके ऊपर टैक्सेस अदा करने पड़ते हैं। इसी तरह जो गैस की कीमत है वो एक्चुअल जो प्राइस है वो 320 रुपए है, और उसके ऊपर टैक्सेस की जो शरह है वो 675 रुपए है। तो लिहाजा 1000 मिली। तो ये इसी तरह ये जो जितने, फिर हम कहते हैं जी हमारा टैक्स टू जीडीपी बहुत कम है। भाई आप हर उस शख्स से टैक्स वसूल कर रहे हैं जो कि कमाई कर रहा है या नहीं कर रहा। और तीसरा, आपने जो टैक्स स्लैब दोबारा रिव्यू कर दिए उसके तहत भी आपने एक गदर मचा दिया है। अवाम जो कि 5 लाख रुपए सालाना, वो जो फेडरल बजट में उन्होंने इनकम टैक्स के लेक्चर रखे हुए हैं, अच्छा उसमें बहुत ज़्यादा ये हो रहा है कि सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहें बढ़ाई हैं, लेकिन प्राइवेट मुलाजमीन की जो ज़्यादा तादाद में है वो वहीं है, लेकिन टैक्स स्लैब बढ़ गया तो उन पे बहुत ज़्यादा बोझ आ रहा है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, आप जो बात कर रहे थे ना बिजली के बिलों की, तो पंजाब गवर्नमेंट ने, बाकी सूबों ने तो नहीं, लेकिन पंजाब ने कमाल मेहरबानी की है कि 100 यूनिट से जो कम बिजली या 100 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल करते हैं लोग, उनको सोलर सिस्टम जो है वो लगा के देंगे। इसके लिए उन्होंने एक रकम रखी है, अपना सोलर प्रोग्राम की रखी है, और वो कह रहे हैं कि जी हम इनको फ्री सोलर सिस्टम लगा के देंगे। आगे क्या होता है ये तो जब लगेंगे तभी पता चलेगा। अच्छा, ये हम बात कर रहे थे टैक्सों की, जो आमदनी की महसूलात है। हम जब खर्चे देखते हैं, क्योंकि ये आपने सदीक साहब आपने बताया कि इंतहाई जालमाना तरीके से ये लोगों से टैक्स वसूल किए जाते हैं। बिजली के बिलों को बताया तो बेशुमार टैक्स हैं, और अब और भी बेशुमार चीज़ों में टैक्स होते हैं। लेकिन जब अखराजात की तरफ आते हैं तो वो बड़े फयाजी से, बल्कि अय्याशी की हद तक जो है ना उसके तहत उस तरह वो खर्च किए जाते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि ये टैक्स लगाते वक्त या हर बजट पे अवाम को कहा जाता है कि जी मुश्किल वक्त है कि आप कुर्बानी दें, लेकिन अशराफिया जो हैं वो बजट में या उनके तौर तरीक़ों में या गवर्नमेंट ऑफिशियल में या जो पॉलिटिशियन है उधर उस साइड से कोई कुर्बानी नज़र नहीं आती, बल्कि उनकी मुराद बढ़ती जाती हैं। और सरकारी जो ऑफिसेज हैं, अवाम जो टैक्स देते हैं, इतने जालमाना टैक्स देते हैं, तो सरकारी जो ऑफिसेज हैं, हमारी गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, उनका काम है लोगों को सहूलियात फराहम करना। लेकिन जब लोग अपनी वहाँ काम के लिए जाते हैं तो उन्हें सहूलियात की बजाय तकलीफ़ होती है, वो तकलीफ़ पहुँचाते हैं अवाम को। गवर्नमेंट टैक्स लेती है, कम से कम उन्हें सहूलियात तो फराहम करे। अच्छा, फिर जो अवाम जो लोग टैक्स देते हैं इतने पिस जाते हैं। आपने बिजली की बात की, सदीक साहब आप पेट्रोल का देखें, पेट्रोल पे कितना बर्डन पड़ता है और वो कहाँ तक पहुँच जाता है, बिजली का यूनिट एक्चुअल कॉस्ट कितने के कहाँ तक पहुँचता है, और लोग अपना मेहनत मजदूरी करके ये टैक्स देते हैं। लेकिन जब वो दूसरी तरफ देखते हैं कि सरकारी इदारों में बैठे हुए अफराद का शाहाना तौर तरीका, तर्ज अमल, लाइफस्टाइल देखते हैं, वो एक इंतहाई शाहाना है कि उनके बच्चों की गाड़ियाँ जो उन्हें एजुकेशन इंस्टीट्यूट से लेने जाती हैं तो बाहर खड़ी होती हैं तो उनका भी एसी बंद नहीं होता, और गरीब आदमी अपने घर में पंखा चलाते वक्त भी डरता है। वो इस्त्री नहीं इस्तेमाल करता पीक आवर में, वो इस्त्री भी सुबह के वक्त इस्तेमाल करता है। और जो सरकारी अफसरान हैं उनके एसी नॉन स्टॉप चलते हैं, उनका वैसे लाइफस्टाइल देखें, एक बिल्कुल शाहाना तरीका है। अब मोइन साहब, मैं आपको आपकी तवज्जो के लिए भी आप देखें, चीफ मिनिस्टर 8 क्लब है, उसके साथ 7 क्लब है जहाँ पे उनका रेजिडेंस है, और 8 क्लब में ऑफिसेज है।
इसके बावजूद हमारी चीफ मिनिस्टर साहब 3 क्लब रोड पे 25 करोड़ की लागत से अपनी अनेक्सी तामीर कर रही है। घर आगे है। फिर GOR में जो ऑफिसर मेस है, जो ऑलरेडी 5 स्टार के लेवल का वो एक मेस है, उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। वहाँ 32 करोड़ रुपया लगाया जा रहा है, उसमें आप पता नहीं क्या लेके 7 स्टार उसको बनाना होगा शायद। मिनिस्टरों के घरों पे भी करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। ठीक है, अब मोइन साहब आप कुछ इसको एक्सप्लेन कर सकेंगे कि हमारे जो एक्सपेंडिचर हैं वो इस तरह हो रहे हैं? जी, मैं इसमें आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। पिछले साल 607 अरब रुपए का रेवेन्यू टारगेट था पंजाब हुकूमत का, और उन्होंने तकरीबन जो इस दफा रिवाइज एस्टीमेट्स हमें दिए हैं बजट के अंदर जो किताबें, उसमें सिर्फ 450 अरब रुपए दिए गए, और इस साल उन्होंने 940 अरब रुपए के जो है वो कहा है कि अगले साल का रेवेन्यू टारगेट है। एक तो ये है कि जब आप 607 अरब रुपए जो है इकट्ठे करने में नाकाम हो गए, तो आम बंदे को भी ये सोचना पड़ेगा कि 940 अरब रुपए जो है अगले साल जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरह इकट्ठी कर सकेगी। उसके लिए दो मोटी मोटी मैं फिगर बता देता हूँ कि जो क्या कहते हैं सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज 235 अरब रुपए का टारगेट था, 224 अरब रुपए जो एस्टिमेट है उनका, ठीक है, वो इस साल जो है 294 अरब उसको कर दिया गया है। इसी तरह नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात में 213 अरब रुपए का पिछले साल टारगेट था, जिसमें से सिर्फ 110 अरब रुपए जमा हुए और उसको 469 अरब रुपए पे रह गए हैं। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो मौजूदा जो पिछले साल के टारगेट को तकरीबन अचीव करने में नाकाम हुई है, तो अगले साल इतने हैवी टारगेट को किस तरह जो है ये लोगों के लिए सवाल छोड़ दें कि वो किस तरह ये 240 अरब किस तरह इकट्ठा करेंगे। अब दूसरी तरफ आपने कहा शाना खराजात, तो अभी मैं बजट में देख रहा था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो है वो तकरीबन 2 अरब और 19 करोड़ रुपए की बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए गाड़ियां खरीदी गई। 2 अरब 19 करोड़ रुपए की, 2 करोड़ रुपए की, और तकरीबन 65 करोड़ रुपए की फिगर जो है वो महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें हेड में दी गई है, जिसमें से नई ट्रांसपोर्ट परचेज की गई है। अब इसको आप अंदाजा करें तकरीबन 3 अरब ये, और जब आप पिछले साल का ये जो सप्लीमेंट्री बजट दिया है उसमें मैंने मुख्तलिफ महकमों देखी है 50 लाख 1 करोड़ 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए की जो गाड़ियां खरीदी गई हैं, वो तकरीबन एस्टिमेटेड मैं समझता हूँ कि तकरीबन 4 अरब रुपए सिर्फ गाड़ियों की खरीदारी पर लगे हैं। इसके अलावा मोइन साहब, अगर मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अगर आप सड़कों पे देखें और ख़ासकर जो महंगे स्कूल्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, तो वहाँ देखें सरकारी गाड़ियों की भरमार होती है, नई चमकती दमकती लश पश सबज ग्रीन प्लेट, ड्राइवर के साथ एक धब्बा भी नहीं उस पर होता। तो ऑलरेडी इतनी गाड़ियाँ वहाँ मौजूद हैं, तो फिर नई नई गाड़ियाँ खरीदी जाती हैं। जी, मैं ये बात लोगों को खुद समझनी चाहिए, आवाम को समझनी चाहिए कि जब आप बजट में एस्टिमेट दे देते हैं और जब आप वहां पे खड़े होकर असेंबली में ही कहते हैं कि जनाब हमने इनकलाबी बजट दे दिया है, उस इनकलाबी बजट का जब अगले साल एंड ऑफ द जून आएगा, उसके अंदर जिस वक्त हम देखेंगे तो उस टाइम पे जो है उसके अंदर जो वो जो दावे किए जाते हैं वो कभी भी पूरे नहीं होते। पिछले साल जो बजट आया था उस बजट में पिछले साल चूंकि निगरान हुकूमत थी 4 दफा मुख्तलिफ बजट दिए, IMF के साथ पाकिस्तान ने एक मुआहदा किया था, उस मुआहदे में सूबों ने भी साइन किए थे, उसके मुताबिक था कि हमने अपना जिसे कहते हैं ना अखराजात को कंट्रोल करना है। ताहम इस सिलसिले में अब बजट में जो किताबें इस वक्त हमें मेरी पिछले साल के जो फिगर दी हैं उसमें किसी जगह पे वो अखराजात तो बड़े हुए हैं, अखराजात तो बड़े हुए हैं। जी, पंजाब हुकूमत ने 336 अरब रुपए का जिसे कहते हैं ना IMF को लिख के दिया था कि ना वो 336 अरब रुपए की अपने खराबा जिसमें से बचत करेंगे। सिर्फ पहले जो 4 माह के बाद जो फेडरल गवर्नमेंट से लेटर आया तो उसके अंदर ये किया गया कि जी 50,000 पोस्टें जो दर्जा चाहरम की है उनको खत्म कर दिया गया, और ये कहा गया कि जी 112 रुपए जो है हमने सेव कर लेंगे इससे। ताहम जो अखराजात से रैविश किस्म के सरकारी अफसरों के सरकारी क्या कहते हैं ना वो देखें सरकारी अफसरों का सिर्फ एक मैस है सर, एक मैस है जो ऑलरेडी बेहतरीन आपके 5 स्टार होटल के लेवल का है, उधर 32 करोड़ रुपया लगा दिया गया।
जी वो बैंक ये 32 को वहां लगाया गया। चीफ मिनिस्टर की एनेक्सी जो है ऑलरेडी 3 क्लब रोड पे बिल्डिंग मौजूद थी GOR 1 में, वहां पे 25 करोड़ रुपए लगा के। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब सब लोग इस किस्म की अयाची जो सरकारी पैसे से के अखराजात से देखते हैं, और हुकूमत जब ये कहती है कि जनाब वो इस अयाची के पे लोग जो है पाकिस्तान इस मुश्किल हालात में टैक्स दें, तो उसके अंदर वो जिसे कहते हैं ना, लोगों के अंदर एक रिएक्शन पैदा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर कि जब ये लोग जो है जो हमारी क्या कहते हैं सरकारी इदारे और जो पॉलिटिकल जिस एग्जेक्टिव है, जो पॉलिटिकल जो लोग हुकूमत में बैठे हैं, वो अपने अखराजात जो है कम करने को तैयार नहीं है, तो हम क्यों जो है कुर्बानी दें और हम अपने बच्चों के लिए जो कमाए हुए पैसे हैं उसका पेट काट के क्यों इन लोगों को दें ताकि ये अयाशी दोबारा एक साल फिर कर सके। अब पाकिस्तान में वक्त आ गया है कि लोगों को हुकूमत के ऊपर एक जमहूरी तरीके से ये दबाव डालना पड़ेगा कि जनाब हम पैसे तब देंगे जिस वक्त आप अपने अखराजात जो हैं उनको कंट्रोल करेंगे, और जो सरकारी तौर पे जो अयाचियों का या सरकारी पैसे के साथ जो नई गाड़ियों, नए दफातर और क्या कहते हैं ना रैविश जिंदगी का जो अपना ख्वाब है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इस वक्त तमाम को जो है टैक्स देना पड़ेगा। तो हम अभी तक जो मैंने बजट डॉक्यूमेंट जितने भी देखे हैं उसके अंदर सरकारी अखराजात में कमी के हवाले से जो है कोई इकदाम नहीं है। पिछले साल जैसा कि आपने एसी की बात की, पिछले साल जब बजट आया था शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, उन्होंने उस वक्त बहुत अनाउंस किया था कि जी सरकारी दफातर में एसी नहीं चलेगा, फलां नहीं चलेगा। अभी 2 दिन पहले की बात है कि मैं एक सरकारी दफ्तर गया हुआ था तो वहाँ अफसर मौजूद नहीं थे। मैंने उनके पीए से कहा, मैं उनके दफ्तर में चला गया तो उनका एसी चल रहा था। मैं 2 घंटे बैठा इंतजार करता रहा तो वो नहीं आए, तो हम उनका एसी जो है वो शाम तक चलता रहा, वो अपने दफ्तर नहीं आए थे। अब इस किस्म के जब जो शाहाना किस्म के अखराजात, शाहाना किस्म की लाइफ जो हम तस्वर करते हैं, इसी तरह अगर फर्क किया, मैं एक और आपको मिसाल दे देता हूँ। मोइन साहब इस पे बात करेंगे, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, इंशाल्लाह मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, वक्फे से जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी अफसरों के ठाट बाट शाहाना अंदाज में, ना सिर्फ अफसरों के बल्कि हमारी सियासी अशराफिया के भी। सुधीर साहब। जनाब। अच्छा सर, वो आप बात कर रहे थे टैक्सेस की और वो प्रॉपर्टी टैक्स की। हमने देखा अब तकरीबन हर छोटे मकान पे भी और बड़े मकान पे भी, छोटे भी और बड़े भी पे भी टैक्स लग गया है। वो उसका जो क्राइटेरिया चेंज हुआ है। लेकिन मैं ये बजट बुक्स में देख रहा था फार्म हाउस पे कुछ भी नहीं, उसकी वसूली कुछ नहीं है। पिछले साल कोई 15 लाख रुपया फार्म हाउस पे मिला। जो फार्म हाउस की फैसिलिटीज़ है ये क्या कोई बहुत गरीब लोगों के पास होती है ये सहूलत? मेरा ख्याल है कि हुकूमत की नज़रों में वो गरीब लोग ही होती हैं, क्योंकि उनमें से अक्सर उनके अपने होते हैं या उनके अजीज़ों अकारब के या वज़रा की होती हैं, इसलिए वो उनको गरीब ही गिनती हैं। जैसे कि आपने प्रोग्राम शुरू करने से पहले बताया कि हर प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर पंजाब, चीफ मिनिस्टर पंजाब, चीफ मिनिस्टर पंजाब, तो इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये पंजाब को अपनी ज़ाती मिल्कियत समझते हैं। दूसरा, आपने आईटी जो आईटी पार्क बन रहा है उसका जिक्र किया। जी 100 अरब रुपए का यह प्रोजेक्ट है, 100 अरब रुपए का। इस 100 अरब रुपए को जो कि सीबीडी के जरिए बनाया जा रहा है, इसके अंदर नवाज शरीफ ने ऐसा कौन सा कारनामा या तीर मारा है कि ये प्रोजेक्ट, ये पार्क जो है ये नवाज शरीफ के नाम के ऊपर रखा जा रहा है। नवाज शरीफ साहब ने ये कहा, उन्होंने यकीनन ये कहा होगा कि ऐथे है पार्क बनाओ। तो ये 450 अरब रुपए का चोर है, तो उस चोर के नाम के ऊपर दुनिया पे हंसती होती है। जब हम जाते हैं ना यूरोप में या दूसरे मुल्कों में, तो दुनिया पे हंसती है कि आप ऐसी कौम है जो चोरों के नाम के ऊपर आप जो है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट जो हैं वो बने होते हैं या बना देती हैं, और उन्हीं का नाम आपके एहतसाबी इदारों के अंदर होता है। बहरहाल हम बात कर रहे थे इनकी इलेक्शन से पहले तकरीरों की, तो ये कहा करते थे कि हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। मैं कहता हूँ अब हुकूमत बन के ही 4 माह गुजर गए, वो फ्री यूनिट्स कहाँ हैं?
ये जो आपने बात की ना 100 यूनिट्स चलाने वालों को सोलर पैनल दिए जा रहे हैं, जी जी बात सुने, अगर आप घर में एक पंखा, एक लाइट और एक कपड़े पहनने के लिए, इस्त्री करने के लिए वो चलाते हैं, यकीन करें आपके 100 से ज्यादा यूनिट चल जाते हैं। जी, अब इसमें फ्रिज बिल्कुल शामिल नहीं है, इसमें वो मोटर शामिल नहीं है जो पानी खींचती है, जो जरूरी है, हर घर की जरूरत है, क्योंकि पानी वैसे नहीं आता। जी, वासा तो का पानी कम वैसे से नहीं कम आता। आपके यूनिट्स जो है 200 से 300 के दरमियान होती हैं। ये इस सिंगल कमरे की या 2 कमरों की एक घर की बात बता रहा हूँ। तो अगर आपके पास फैसिलिटीज है तो आपके यूनिट्स फिर प्लस 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 होते जाएंगे। तो बात ये है कि देखने वाली चीज है कि आम आदमी जब बाजार में कोई चीज लेने जाता है, ये जो 25 रुपए की रोटी 16 रुपए की करने का, 12 रुपए करने का दावा कर रहे हैं, ये इतना बड़ा फ्रॉड है कि ये लोग जो है ना, पता नहीं क्या कैसे बेवकूफ बन जाते हैं कि इतना बड़ा फ्रॉड है। भाई, गंदम की कीमत थी 1800 रुपए फी मन, इन्होंने उठा के कर दी 2200 रुपए फी मन। अच्छा, उस वक्त किसान बड़ा खुश हुआ, हमारी कीमत बढ़ गई। अच्छा, वही 2200 रुपए वाली गंदम एक गेम की गई कि जी गंदम कम है, बाहर से इम्पोर्ट की जाए, गंदम बाहर से इम्पोर्ट की गई, गंदम की कीमत 5700 रुपए मन तक पहुंच गई, राइट। उसके बाद क्या हुआ कि वो कीमत क्यों पहुंची? एक तो रूस यूक्रेन जंग थी, इंटरनेशनल मार्केट से आपको गंदम नहीं मिल रही थी, कुछ कीमतें वहां बढ़ी, कुछ कीमतें हमारे लोकल डीलर्स ने बढ़ा दी। मैं आपको ये चीज बड़ी क्लियर कट बता रहा हूँ कि महंगाई का एक जिम्मेदार गवर्नमेंट खुद होने के साथ साथ ताजर है। अच्छा, जब गंदम 5700 पे पहुंच गई तो हुकूमत ने क्या किया कि गंदम की कीमत 2200 से बढ़ाकर 3900 रुपए कर दी, और जुल्म ये किया कि गंदम की खरीदारी बंद कर दी कि हम नहीं खरीदेंगे भाई, हमारे ऊपर तो पहले 1200 अरब रुपए का हमने सूद दे रहे हैं, सिर्फ सूद की बात कर रहा हूँ, 1200 अरब रुपया सूद। और ये 1200 रुपये अरब रुपए किस दौर में हुआ? ये जनाब जो चचा इस वक्त वजीर आजम है, अब भतीजी इस वक्त जनाब चीफ मिनिस्टर है, और ये वो खानदान है जो 2013 में भाई प्राइम मिनिस्टर था और छोटा भाई पंजाब का सबसे बड़े सूबे का वजीर आला था। चौधरी साहब, आग का दरिया पार करके वजीर आला। सुभानी साहब, मुझे थोड़ा सा मौका दें, जी जी, मैं आपको बड़ा मजेदार फिगर देने लगा हूँ। जी जी, आप यहाँ पे 14 करोड़ के सूबे पंजाब के लिए तालीम का बजट रख रहे हैं 65 अरब रुपए, सिर्फ 65 अरब रुपए, जबकि चीफ मिनिस्टर पंजाब की जो अपना स्वावधि फंड है वो 160 अरब रुपए है, वो जहां मर्जी खर्च कर दो, ज्यादा है। अच्छा, फिर आप पंजाब लाइब्रेरी के लिए और कायदे आजम लाइब्रेरी के लिए और पंजाब भर में करीबन को 20 के करीब वो लाइब्रेरीज हैं, उन टोटल का बजट सिर्फ 20 करोड़ रुपए। ये आपका आलम है आपकी तालीम के साथ वाबस्तगी का। फिर आपने कल क्या किया, आपके मिनिस्टर लाइव स्टॉक ने वो जो आप बुरा भला कहते थे ना इमरान खान को कि मुर्गी अंडे कट्टा बच्चा, वो कट्टा प्रोग्राम शुरू कर दिया, वो जनाब कल लाइव स्टॉक के मिनिस्टर ने वो प्रोग्राम दोबारा शुरू कर दिया, ठीक है, और कट्टा बच्चा प्रोग्राम वो भी शुरू कर दिया। जी जी, वो फार्मिंग प्रोग्राम इन्होंने रखा, लाइव स्टॉक फार्मिंग प्रोग्राम रखा हुआ है इन्होंने, और उसको बकायदा फ्लैग मार्क किया हुआ है इन्होंने। जी हाँ जी जी, तो इससे आप अंदाजा करें कि टोटल तरक्याती बजट का 20% चीफ मिनिस्टर पंजाब की स्वाबदीदी इख्तियार है। ये कौन सा देश है भाई, ये कैसा जंगल है कि जहां पे हुक्मरानी किसकी है किसी को कोई समझ नहीं। और एक और मजे वाली बात बताऊं, लेकिन हर सेक्रेटरी के घर में 3 से 4 सरकारी गाड़ियां मौजूद है। और मुलाजमीन कितने होंगे आप अंदाजा कर रहे हैं। अब ग्रेड 17 के अफसर को गाड़ी अलाउ ही नहीं है, ग्रेड 18 के अफसर को अलाउ है, वो एक गाड़ी अलाउ है 1300 सीसी, लेकिन वहां पे जाके देखें लग्जरीज गाड़ी खड़ी है। परसों फैसल भाटा साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जनाब कायमा कमेटी की मीटिंग के अंदर मैंने ये इंकशाफ किया है कि जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं और मोस्टली सेक्रेटरीज हैं, ये स्मगल शुदा गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। ये कितनी बड़ी बात उसने कह दी है। और एक गाड़ी नहीं है, एक पार्लियामेंटेरियन के पास कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 20 गाड़ियां खड़ी हैं। अब चीफ सेक्रेटरी पंजाब के घर में जाके देखें जनाब, कमोबेश आपको 10 से लेकर 15 तक वहां पे गाड़ियां खड़ी नजर आएंगी, और कोई भी छोटी गाड़ी नहीं होगी, सारी लग्जरीज गाड़ियां। भाई ये
इदारों की ये सदीक साहब, चूँकि आवाम की खिदमत के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इतनी गाड़ियाँ इस्तेमाल करें, वरना आवाम की खिदमत नहीं हो सकती। अच्छा, आप सर ये जो फिगर दे रहे थे तालीम के, तो मैं थोड़ा सा लाइटर नोट पे बताऊं। इस दफ़ा हमारी जो गवर्नमेंट है ना, पंजाब गवर्नमेंट, ये बड़ी प्रो लिटरेसी है। इन्होंने तालीम को बड़ा अहमियत किया और इन्होंने तालीम बालगा का प्रोग्राम दोबारा जारी किया। एक दौर में तालीम बालगा होती थी, आपने जुनेजो दौर में, इतने देर के बाद उन्होंने 4 अरब रुपया रखे हैं इस दफ़ा तालीम बालगा के लिए। 4 अरब रुपया जिसको कहा अडल्ट लिटरेसी सेंटर्स, तो इसका हम उर्दू तर्जमा तालीम बालगा ही कर सकते हैं। तो अब हम जैसों के लिए भी मौका है कि हम भी ये अडल्ट लिटरेसी सेंटर तालीम बालगा हम हासिल कर सकते हैं। 4 अरब रुपया रखा हुआ है तालीम बालगा के लिए। लेकिन अगर आप उनको खाना मुहैया कर दें और बुनियादी सहूलतें मुहैया कर दें, तालीम उनको मिल ही जाएगी। बच्चों को तालीम दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मोइन साहब, आप जो बात कर रहे थे ये मर्ज करने की, ये अभी उन्होंने 3-4 डिपार्टमेंट मर्ज किया। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, कायदे-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग्स, पंजाब एग्ज़ामिनेशन अथॉरिटीज़ और एक और था, इसको उन्होंने मर्ज किया। और शायद पाक PWD जो है, PWD वो भी तकरीबन ख़त्म होने के करीब है, उसको भी इस तरह और भी चीज़ें वो मर्ज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी इस तरह कारकर्दगी बेहतर होगी, गवर्नेंस बेहतर होगा, इस वजह से हम इनको मर्ज कर रहे हैं। लेकिन उसके पीछे ये है डाउन साइजिंग, अपने अखराजात वो इस तरह कम कर रहे हैं। लेकिन अगर इन चीज़ों को मर्ज कर रहे हैं तो इसके साथ एक नई अथॉरिटी, नया डिपार्टमेंट उन्होंने बनाया, पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, और अभी इसके लिए 18 अरब रुपया रखा है। सुधीर साहब, ये जो उन्होंने एक्साइज टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स चेंज किया, उससे उन्होंने 11 अरब रुपया का मतवक्का रखा है कि जी इकट्ठा होगा ज़्यादा, लेकिन 18 अरब से नई अथॉरिटी बना दी है। और इसका काम क्या होगा जी? सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अनासर पर सख्त गिरफ्त की जाएगी। आप दोनों हजरात बैठे हुए हैं, आप मुझे गाइड करें मोइन साहब जी। ये कब्ज़े जो होते हैं ये पुलिस का काम नहीं है जी? मैं इस सिलसिले में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें कि करप्शन को खत्म करने के पंजाब एंटी करप्शन डिपार्टमेंट बनाया था पिछले साल, अभी मैं उनके बजट में रिकवरीज देख रहा था, जो करप्शन के दौरान पकड़ते हैं और जो पैसे बरामद करते हैं वो तकरीबन 40-50 लाख के करीब थी। जबकि अगर आप उनके अखराजात देखें तो वो तकरीबन 10 से 15 करोड़ रुपए के दरमियान जो है सिर्फ अफसरों की तनख्वाहों के अदमात और दीगर सहूलियात के ऊपर उनको दिए जाते हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि इसको देखना चाहिए कि जी क्या है। दूसरा, आपने कहा कि सरकारी जमीनों के कब्जों की बात है, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा जितने भी केसेस आज तक मैंने देखे हैं, उसके मुताबिक जो सबसे बड़ा मसला है, सरकारी जमीनें जो हैं वो सरकारी महकमों के अफराद के साथ मेरी बरकत के साथ ही उस पर कब्जे भी होते हैं, और उसको जो है उसके केसेस भी 20-20 साल अदालतों में चलते रहते हैं और लोग उसका प्राइवेट फायदा उठाते हैं। वो सब ताकतवर तबकात हैं जो 4 या 5 या 10% है, और उसके लिए जो है हुकूमत उस वक्त तक, बेशक आप महकमा बना देंगे, कल को उस महकमे की देखभाल के लिए या उनके अफसरों को, उनके मुलाजमीन के जो है उनको देखने के लिए आप एक और महकमा बना देंगे कि जी ये कंट्रोल नहीं कर सके। तो इससे पहले ये है कि जिसकी एक स्टडी होनी चाहिए मेरी राय में, उसके अंदर ये देखा जाइए, क्योंकि कुछ निज़ाम पुराना हो गया है कि जब भी ऑडिट वाले आते हैं, चूंकि मैं महकमों की बीट करता हूँ, तो ऑडिट वाले जितने दिन, 1 महीना या 15 दिन या 2 महीने बाद ऑडिट करते हैं, तो वो उस वक्त उनका ज्वाइयों जैसा ट्रीटमेंट जो क्या कहते हैं बेटी के खामन की तरह का ट्रीटमेंट मिल रहा होता है, वो 8-10 तबादले भी करवाए जाते हैं उस दौरान, उनको मुरगम किस्म के खाने भी खिलाए जाते हैं, और उनको जो है क्या कहते हैं मुख्तलिफ मराहत और पैसे भी दिए जाते हैं कि जनाब वो ऑडिट में जो है ऑब्जेक्शंस जो है ना लेके। मतलब उसकी मैं एक मिसाल देता हूँ कि कुछ अर्सा पहले
क्या कहते हैं, एक चीफ सेक्रेटरी जो है उनके बेटे ने जो है फोन किया उनके पीएसओ को, कहा कि जी मुझे एक लैपटॉप चाहिए, तो ऑर्डर जारी हुए कि जी लैपटॉप खरीद के, तो 3 लैपटॉप खरीद के घर पे जो आए गए, तो उन्होंने उसमें से एक रात के अगले दिन वापस भेज दिया कि जी मुझे पसंद नहीं है, तो मुझे जो है एप्पल का लैपटॉप चाहिए। वो एप्पल का मंगवा के दोबारा दिया गया और क्या कहते हैं ना, उन्होंने वो रख लिया। उसके जो पैसे थे उन्होंने उसको जो है जो मेंटेनेंस के पैसों में डाल के उसका, जिसे कहते हैं ना, उसका खाता पूरा किया गया। इस किस्म की अरबों रुपए की जो चोरियां हैं, जो मंजर यहाँ पे नहीं आती, लोगों को नहीं पता चलता, जो सरकारी अफसर इस बाकी मराद के अलावा इस किस्म के जो अरबों रुपए के मुख्तलिफ जगह से जो है मोइन साहब, और मजीद रह जाते। मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, हमारे प्रोग्राम अख्ताम की तरफ जा रहा है। आपने लैपटॉप का जिक्र किया, तो मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा अपने नाज़रीन को, जो हायर एजुकेशन में जो तरक्याती बजट है वो 17 अरब रुपए का मंजूर हुआ है। सुधीर चौधरी साहब, आप जिक्र कर रहे थे, ये हायर एजुकेशन का बजट बता रहा हूँ, और हायर एजुकेशन बजट में 10 अरब रुपया लैपटॉप स्कीम को है, और बाकी 7 अरब में कोयसार मरी में नेशनल यूनिवर्सिटी भी बननी है, और पूरे पंजाब के तमाम कॉलेजेस को बुनियादी सहूलियात की फरहमी भी होनी है। 7 अरब पे पूरी अपनी यूनिवर्सिटी तामीर करनी है, पूरे कॉलेजेस को बुनियादी सहूलियात की भी फरहमी आपने करनी है। तो ये तो इनकी तरजीहात हैं। जी बिल्कुल, मैं एक और भी यहाँ पे जिक्र करूँ आपको। मैं बजट डॉक्यूमेंट में देख रहा था कि कोई 72 बल्कि 73 अरब रुपए सब्सिडी के लिए रखे जा रहे हैं, और ये टारगेट सब्सिडी होगी। जब मरियम नवाज की हुकूमत आई तो रमजान शरीफ आ गया, तो रमजान शरीफ के अंदर 30 अरब रुपए की सब्सिडी रखी गई। आप अंदाजा करें कि क्या एक महीने के अंदर ही गरीब जागते हैं, या इनके अंदर गरीबों का एहसास जागता है, या ये जो भिखारी बनाया हुआ इस कौम को, उस कौम के लिए 30 अरब रुपए एक महीने के अंदर झोंक दिए जाते हैं, बल्कि फोंक दिए जाते हैं। इन्होंने 72 अरब रुपए रखे हैं, ये 72 अरब भी आइंदा रमजान के लिए यकीनन रखे गए होंगे। गुजारिश ये है कि मैं आपको बताऊं, वो एक आम आदमी जो सड़क पे खड़ा है ना, आप उससे भी पूछ लें, या एक आप बड़े सीनियर सेक्रेटरी जो कि दर्द दिल रखता है, आप उससे भी पूछ लें, वो ये कहेंगे कि ये खानदान, एक दो लोग नहीं, ये पूरा खानदान उस जगह पे पैसा लगाएगा जहां पे सीमेंट और सरिया होगा। राइट, ये कभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे, ये कभी भी इस कौम को भिखारी बनने से नहीं रोकेंगे, ये कभी भी वो काम नहीं करेंगे जिससे लोगों को रोजगार मिले। ये हमेशा वो काम करेंगे जिससे लोगों को भिखारी बनाया जाए। आप बजा फरमा रहे हैं, आप इनकी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। इस वक्त जी 475 अरब रुपए का बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इस दफा भी रखा गया है। 475 अरब रुपए, और भाई उसकी इंडस्ट्री लगाओ। आप देखो कितने खानदान वहां पे रोजगार लेंगे और अगले साल अपनी फैमिली को संभालेंगे। लेकिन नहीं, ये कई सालों से वही बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, वही अरब रुपए, वही लोग हैं, उनको जा रहे हैं और वो बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, वो जा रहा है, वो बांट रहे हैं। मोइन साहब, सुधीर साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। मैं जाते जाते एक छोटी सी एक सियासी बात करूँगा कि इन्होंने अपनी बजट स्पीच में कहा था कि बजट स्पीच में कहा है बेटियों बहनों की इज़्ज़त और आबरू और वक़ार को उनकी यकीनी हिफाजत बनाना इस गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, तरजीह है, इनका काम है, और ये इसको यकीनी बनाएंगे, यकीनी हिफाजत को। तो मैं सिर्फ इतना पूछूंगा, क्या डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमज़ा और सनम जावेद, क्या इस कौम की बेटियां बहनें माएँ नहीं हैं? उनकी हिफाजत कौन करेगा? उन 20,000 घरानों में जहां पुलिस रात के अंधेरे में कूद कर लोगों को गिरफ़्तार किया और वहाँ की ख़वातीन को उन्होंने हरासा किया, बल्कि तशद्दुद भी किया। हमारी माओ जैसी हैं रेहाना डार साहब, हमारे रेहाना डार साहब, सबको पता है उनके साथ क्या हुआ। और क्या हम ऐसे ही वाक़यात मज़ीद देखते रहेंगे या ऐसी ही बजट स्पीचें सुनते रहेंगे?
नाज़रीन, आप हमारे बड़े अच्छे माहिरीन मौजूद थे। हमारे पास वक्त कम है, अभी बहुत सारे मौज़ूआत ऐसे हैं जिन पे अभी बात होनी बाकी है, जिसमें हेल्थ कार्ड भी है। हेल्थ कार्ड का जितना बजट था 33 अरब रुपया बजट था, लेकिन वो खर्च तकरीबन 16 अरब हुआ है। 50% खर्च ही नहीं किया गया। अगली दफ़ा इससे भी कम रखा गया। इस पे अगले प्रोग्राम में हम ऐसे और मौज़ूआत पे मज़ीद बात करेंगे। प्रोग्राम का वक्त महदूद था। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। खुदा हाफ़िज़।